हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो पीआरसी स्लीपर है। आप देख पा रहे होंगे दोनों रेल के नीचे एक सीमेंटेड का जो दिया हुआ है, इसको स्लीपर कहते हैं रेलवे में। पीआरसी स्लीपर, पीएससी स्लीपर। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी फास्टिंग के बारे में। स्लीपर और रेल में क्या क्या फास्टिंग हो सकता है, उसको टाइट करके और उसको बांध के रखता है। जो ये इसको कहते हैं ईआरसी, चाबी होता है ये चाबी इसको टाइट करके बांध के रखते हैं। ये ईआरसी और ये लाइनर होते हैं ये, और एक देख पा रहे होंगे ये, इसको लाइनर कहा जाता है। ये लाइनर, और ऐसे ही दूसरे साइड में भी लगा हुआ है। तो ये तो ईआरसी हो गया और ये लाइनर हो गया। और इसके रेल और ये स्लीपर, रेल सीट जो होता है स्लीपर का, इसके बीच में एक रबर पैड लगता है, जीआरएसपी रबर का लगाया जाता है, ताकि जिसे ट्रेन जैसे गति करती है उस टाइम पे थोड़ा गद्दा जैसा फील करे, इस वजह से। तो ये तो हो ईआरसी, इलास्टिक रेल ग्रिप। और ये हो गया लाइनर, जैसे यार्ड सेक्शन में जीएफएन लाइनर लगाया जाता है, ग्लास फील्ड नायलॉन होता है जीएफएन का फुल फॉर्म। और जैसे यार्ड, स्टेशन यार्ड से बाहर चल जाते हैं जहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं रहता है, उस जगह पे मेटल लाइनर का प्रयोग किया जाता है। तो इन प्लास्टिक लाइनर का प्रयोग किया जाता है, जिसको जीएफएन लाइनर कहा जाता है। तो जैसे हमने कल बताया था 52 केजी और 60 केजी रेल के बारे में बताया था। तो इसका जो स्लीपर है, ये स्लीपर पे जो ये है, ये गोल सा देख पा रहे होंगे आप, तो ये है, ये इंसर्ट कहलाता है। दूसरे साइड में भी वही इंसर्ट है। तो इंसर्ट से और इंसर्ट की जो डिस्टेंस रहती है, ये टोटल ये रहती है 60 केजी रेल में 162 mm। 162 mm ऐसे रखा जाता है दोस्तों कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि 60 केजी रेल का जो फ्लैंज विड्थ होता है 150 mm रहता है। 150 mm तो रेल की फ्लैंज विड्थ हो गई। उसके बाद ये लाइनर है, लाइनर दोनों तरफ जैसे लगा रखा है। लाइनर रहता है दोस्तों, लाइनर का जो विड्थ रहता है नीचे, जो गेज टाइप में यूज किया जाता है इंसर्ट और रेल फ्लैंज का जो एड्ज के बीच में लगता है, इस तरफ लगेगा ये, और उस तरफ भी ऐसा ही लगेगा दूसरी तरफ। तो इसका जो विड्थ होता है ये 5.5 mm रहता है यहीं पे। ये 52 केजी और 60 केजी रेल में सेम रहेंगे। अगर 52 केजी स्लीपर और 52 केजी रेल है तो इसका जो लाइनर का जो विड्थ होगा वो 5.5 mm रहेगा 52 केजी और 60 केजी रेल में। 5.5 mm ये, दूसरे तरफ भी 5.5 mm हो गया, और 0.5 mm इधर और 0.5 mm दूसरे साइड, ये प्ले रहेगा इसका। तो ऐसे मिला करके 12 mm हो जाते हैं। तो रेल का जो फ्लैंज विड्थ हो गया 150 mm प्लस 12 mm, तो टोटल मिला करके 162 mm रहते हैं ये इंसर्ट टू इंसर्ट। इस हिसाब से रखा जाता है इसको। ऐसे ही 52 केजी रेल में रहता है 136 mm उसका फ्लैंज विड्थ रहेगा, और यही 12 mm रहेगा। तो 136 प्लस 12 इक्वल टू 148 mm रहता है उसका इंसर्ट टू इंसर्ट की जो डिस्टेंस होता है। और उसी में भी यही सेम प्रोसेस रहता है। लाइनर लगाया जाता है, लाइनर का ड्राइंग नंबर रेलवे में हर पार्ट्स का ड्राइंग नंबर, हर जैसे फास्टनिंग है, कोई भी फिटिंग है, उसका ड्राइंग नंबर के हिसाब से चलते हैं। आरडीएसओ का ड्राइंग नंबर होता है। तो जैसे ईआरसी मार्क 3 का ये ईआरसी लगाया गया है, ये ईआरसी मार्क 3 का लगाया गया है यहीं पे। और 60 केजी रेल में जैसे ये है, लाइनर 3706 रहेगा इसका ड्राइंग नंबर, और 52 केजी रेल में रहेगा ये 3702 जीएफएन लाइनर का ड्राइंग नंबर रहेगा ये। और इसमें अगर मेटल लाइनर लगाया दिया जाए तो मेटल लाइनर का 60 केजी में रहेगा 3740 RT 3740, और 52 केजी में रहेगा RT 3738।
ये सिर्फ ये बताया गया है कि 52 kg रेल 52 kg स्लीपर अगर रहेंगे तो ये रहेगा पोजीशन। अगर 60 kg रेल और 60 kg स्लीपर और 52 kg रेल आ जाएंगे तो उसमें लाइनर का जो विड्थ होता है वो चेंज हो जाएंगे, ड्राइंग नंबर चेंज हो जाएंगे उसके। इंसर्ट स्लीपर का तो फिक्स रहेगा, इंसर्ट टू इंसर्ट का जो डिस्टेंस है उस हिसाब से लाइनर की डिज़ाइन किया गया है। अगर इस कंडीशन में अगर 60 kg स्लीपर और 52 kg रेल आ जाती है तो उस टाइम पे लाइनर का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाता है, उसकी जो विड्थ होते हैं उसमें चेंज हो जाएगी। गेज टाइट करने के लिए उस हिसाब से उसको सेट किया गया है। थैंक यू दोस्तों।